तो ये देखें, इसमें से आपको वाज़े तौर पर जो है ना वो काली लाइनें, ये बल्कि पूरा जो है ना एक एम्ब्रियो इसका प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका है। तो ये भी माशाल्लाह से फर्टाइल है। एहतियात के साथ ये आपने रखने हैं, जब भी रखने हैं। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इस वक्त तकरीबन 5-5:30 बजे का तकरीबन टाइम है। 2 दिन से बादल जो है ना बहुत बड़े ज़बरदस्त और बड़े खूबसूरत जो है ना बादल बने हुए हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मुर्गियों को शाम के वक्त ही, चूँकि आप दोस्तों को पता कि मैं निकालता हूँ, थोड़ा सा इनका खाना वैसे बचा कुचा था, कुछ राइस वगैरह थे और कुछ ये प्याज के छिलके और ये खीरे वगैरह के छिलके, ये एडिशनल जो है ना एक किस्म का इन्हें बोनस के तौर पे मिलेगा। वैसे नॉर्मली मैं इस्तेमाल नहीं करता होता, सिर्फ इनको निकाल देता हूँ, पानी भी बाहर निकाल देता हूँ, इनकी फीड वगैरह भी नहीं लगा देता हूँ। और लेकिन असल टारगेट ये है कि आज जो है ना हम अपनी ब्रूडी हैन के बारे में बात करेंगे। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा यहाँ पर व्यू दिखा दूँ। वो ब्रूडी हैन वहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन इस केज में पहले इसको दाना पानी वगैरह कर देंगे, क्योंकि फिर होता यह है कि मैं उस मुर्गी की तरफ जाऊँगा तो यहाँ लेट हो जाएगी, इनको खोलने का टाइम हो चुका है। तो फ़िलहाल इनको खोल देते हैं यहाँ से। इनका पानी वाला बर्तन भी बाहर निकाल दूंगा। फ़िलहाल मुर्गी आराम आराम से जो है ना वो आ जाएं। इसको भी एहतियात के साथ उठा देते हैं। वैसे तकरीबन जो है ना हर दूसरी या तीसरी मरतबा पानी को मैं नीचे गिरा देता होता हूँ, लेकिन आज एहतियात के साथ उठा लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं बस। और इनका जो पानी वाला नहीं, खाने वाला बर्तन है वो भी उठा लेते हैं और उसमें फीड वगैरह डाल देंगे, ताकि इस साइड से कम कम हम बेफिक्र हो जाएं। और वहाँ पर हमें कुछ अंडे वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, वो भी साथ ही जो है ना उठा लेंगे। तो चलें, ये थोड़ी सी तो खैर इनकी फीड पड़ी हुई है, बाकी जो है ना इनको ये वाली लगा देंगे और थोड़ी सी इजाफी फीड जो है ना वो हम फिर इनको अभी लगा देते हैं। उसके बाद फटाफट उधर चलते हैं, इससे पहले कि थोड़ा सा अंधेरा वगैरह हो जाए। तो मुर्गियाँ माशाल्लाह जो ऑर्गेनिक है वो देखें, पूरा के पूरा जो है ना खीरे का टुकड़ा उठा के वो खा गई, ठीक है। हम अपने अंडे वगैरह उठा लेते हैं। अंडे जो है ना आज कम ही आए हैं, थोड़ा सा साइज़ भी आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि छोटा ही इस वक्त लग रहा है। गर्म हुए पड़े हैं, शायद ये दोपहर के इन्होंने दिए हुए हैं। तो चले इन अंडे को जो है ना इधर ही रख देते हैं, यहाँ पर ऐसे करके। फिर कोई कौवा वगैरह जो है ना वो यहाँ पर चूंच ना मरे। एक मरतबा पिछले साल की बात है, मेरे पास असील बड़े आला और नायाब किस्म के परिंदे थे, यहीं पर मैंने अंडा रखा हुआ था तो कौवे ने आके तोड़ दिया। तो फिलहाल ये मुर्गी अपने खाना छाना खाती हैं। इनको जो रिमेनिंग फीड है वो आके फिर इनको दे दूंगा अपने। फ़िलहाल उस सेटअप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह करते हैं कि यहाँ पर ना आज हम तकरीबन एग कैल्डिंग जो है ना इनकी कर लेते हैं। मुर्गी जब भी मैं इसको खोलता हूँ तो ये ना शोर मचाना शुरू कर देती है, तो ज़ाहिर है वीडियो में इसकी जो है ना वो वाली आवाज़ भी खैर रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बताने का मकसद ये था कि आज 8 से 10 दिन हो चुके हैं और आज हम इनकी एग कैल्डिंग करेंगे। आज लाइव देखेंगे कि कौन से हमारे पास चिक्स बन रहे हैं इन एग्स में और कितने हमारे पास ख़राब हैं। होपफुली ज़्यादा हमारे पास अच्छे ही होंगे। देखें जो ख़राब है वो तो ज़ाहिर है नॉन फर्टाइल ही अंडे होंगे ना, जो कुदरत की तरफ से जिनमें नहीं होगा। लेकिन बहरहाल देख लेते हैं कि जो भी सूरत हाल है। इस मकसद के लिए मैं एक और जो है ना मोबाइल ले आया हूँ। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा ये बता दूं कि एग कैंडलिंग के लिए 2-3 तरीकाकार होते हैं। एक तो ये है कि बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि मोबाइल की लाइट जला के एक एक अंडा करके हमने रात के वक्त अंधेरे में या बंद कमरे में जो है ना इसको चेक करना होता है। लेकिन बंद कमरे का तो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अंडे सारे उठा के लेकर जाना पड़ेंगे। तो अंडे जितने हिलाएंगे तो जो वहाँ पर वो बच्चा वगैरह बना होगा उसके चांसेस जो है ना उतने ही ख़राब हो जाएंगे। तो फ़िलहाल इसको यहीं पर रख देंगे और 1 बाय 1 एग कैंडलिंग करेंगे। ये पानी जो है ना, फ़िलहाल ये मोबाइल इधर रख देता हूँ और पानी उठा के इधर रख देता हूँ और मुर्गी को जो है ना हम बाहर निकाल देंगे। बस यहाँ पर इसकी एग कैल्डिंग करके फिर दोबारा उन परिंदों को खोलेंगे। तो चलें फ़िलहाल मुर्गी को उठा लेते हैं। मुर्गी चीखेगी तो सही, ये देखें, ठीक है। लेकिन बहरहाल उठा लेना है हर सूरत में, क्योंकि आप दोस्तों को दिखाना भी तो है ना। तो ये यहाँ पर बैठ चुकी है, इतनी पक्की और टकाऊ किस्म की ये कूड़ा कोई पड़ी है ना मुर्गी कि जहाँ बैठती है बस बैठ ही जाती है। चले, हवा वगैरह भी चल रही है, इससे पहले का टेम्परेचर जो है ना अंडों का वो गिर जाए, क्योंकि बादल वगैरह भी अच्छे खासे बने हुए हैं। तो दूसरे टार्च की इस तरह करके हम लाइट जला लेंगे। बस यहाँ पर जनाब ये लें, लाइट जल गई, ठीक हो गया। अब इसको 1 बाय 1 जो है ना हम अंधेरे में ही आप लोगों के सामने जो है ना चेक कर लेंगे। वैसे अभी इस केज में रोशनी है, लेकिन ये रोशनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे में ही इनको चेक करना है। तो फ़िलहाल ये वाला अंडा हम उठा लेते हैं और इसको हम
यहाँ पर रखते हैं तो देखें दोस्तों, इसमें से ना लाइट पास नहीं हो रही। ये देखें आप दोस्तों को नज़र आ रहा है साफ, ठीक हो गया। यानी कि वो थोड़ी सी नीचे लाइट है और बाकी ऊपर हमारा अंडा फर्टाइल है। तो ये माशाल्लाह से एक अंडा हमारे पास फर्टाइल हो चुका है। इसको यहाँ पर रख देते हैं और अब ये उठाते हैं दूसरा अंडा, ठीक है ना। जो फर्टाइल अंडा होगा ना वो भारी भी होगा। अब ये देखें ये भी फर्टाइल है क्योंकि नीचे बस थोड़ा सा बल्ब है, बाकी 75% अंडा जो है ना वो हमारे पास उसमें से लाइट नहीं गुजर रही। तो ये भी बिल्कुल फर्टाइल होगा हमारे पास। इसका वज़न भी ज़्यादा है, तो इसका वज़न ये देखें, इसके जो है ना चांस वो शायद नहीं लग रहे क्योंकि इसमें से तकरीबन जो है ना लाइट ज़्यादातर पास हो रही है। लेकिन हम मुर्गे जो है ना वो वहाँ पर लड़ना शुरू हो गए हैं। चलें उनको जंग करने दें अपनी, हम ये देखते हैं। तो देखें दोस्तों इसमें से लाइट पास हो रही है, लिहाजा ये नॉन फर्टाइल अंडा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुर्गी के नीचे रखेंगे, वैसे ज़्यादा चांसेस इसके नॉन फर्टाइल के ही हैं। तो ये देखें इसमें से आपको वाज़े तौर पर जो है ना वो काली लाइनें, ये बल्कि पूरा जो है ना एक एम्ब्रियो इसका प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका है। तो ये भी माशाल्लाह से फर्टाइल है। एहतियात के साथ ये आपने रखने हैं, जब भी रखने हैं। ये देखें इसकी भी लाइनें वगैरह ना, ये देखें आपको पूरा एक चिक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। तो ये भी माशाल्लाह से फर्टाइल हो गया। ये वाला अंडा ये भी हमारे पास फर्टाइल ही हो गया। ये देखें इसमें से भी आपको चूज़ा वगैरह बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये एक और अंडा, इसमें से लाइट पास हो रही है प्रॉपर, ये नॉन फर्टाइल होगा। अब ये वाला उठाते हैं तो ये देखें इसमें से भी बिल्कुल लाइट पास नहीं हो रही, तो इसके ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बहरहाल रख देते हैं क्योंकि मुर्गी हमारी के नीचे सिर्फ 9 अंडे पड़े हुए हैं, 4 5 6 7 8 9। तो अगर होते को 14 15 17 18 तो फिर तो हम जो है ना उसको बाहर ही निकाल देते। लेकिन ये 9 अंडे अपने अंदर रख सकती है, तो हम पड़ा ही रहने देंगे, हो सकता है कोई मौजूदा हो जाए। तो ये देखें ये भी फर्टाइल है, ठीक है। अब इन अंडों को 1 बाय 1 जो है ना एहतियात के साथ, बस बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। बच्चों को भी नहीं कहना कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसको छेड़ें, ऐसे करके जो है ना यहाँ पर रख देते हैं एहतियात के साथ 1 बाय 1 सारे अंडे। और फिर मुर्गी को जो है ना वो यहीं पर ही बैठा देंगे। ये 2 नॉन फर्टाइल बस ऐसे करके रख देते हैं। मतलब हमारे 9 में से 7 अंडे जो है ना इस वक्त वो फर्टाइल हैं। ये मुर्गी भाग के इधर आ गई और जो 2 अंडे हैं वो हमारे इस वक्त नॉन फर्टाइल हैं। तो चले मुर्गी जो है ना जा रही है फिर, और मुर्गों ने जो है ना वो शोर करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, बस मुर्गी को अपने खाने पाने की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, उसे अपने एग की ज़्यादा ही फिक्र है। तो ये देखें माशाल्लाह से जो है ना खुद ही अपने अंडों को जो है ना वो नीचे कर लेगी। ये देखें बिल्कुल जो है ना इसका एक ब्रूडी बिहेवियर हो चुका है। हवा वगैरह भी खैर चल रही है, अंडों को हवा तो बिल्कुल नहीं लगने देनी। जब मैंने अंडे उठाए थे ये बिल्कुल जो है ना गर्म हो चुके थे, इनके ऐसे लगता था कि जैसे तवे के ऊपर अंडे पड़े होते हैं। तो ऐसे करके फ़िलहाल जो है ना इनको रख देते हैं। ये देखें आप लोगों के सामने बड़े खूबसूरत तरीके से ना वो अपने अंडों को चोंच के ज़रिए जो है ना वो नीचे करने की कोशिश कर रही है। तो ये दोस्तों वैसे कुदरत की बड़ी एक खूबसूरत समझ लें कि नेचर का एक एलिमेंट है कि इसके मुर्गी के नीचे यकीन करें आप 25 अंडे भी रख लेंगे ना तो मुर्गी का हालांकि हुजम इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी 25 के 25 अंडे जो है ना अपने अंदर वो समो लेती है। तो ये कुदरत का एक शाहकार है। बहरहाल अब ये है कि तकरीबन आज इस मुर्गी को 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन में सूरत हाल ये है कि हमें एटलीस्ट एग कैंडलिंग से ये पता चल गया कि हमारी मुर्गी के जो अंडे हैं वो कितने फर्टाइल हैं, कितने नॉन फर्टाइल। अब इंशाल्लाह पीछे जो है ना 12-13 दिन रह गए हैं, तो जैसे ही इसका हैच वगैरह निकलेगा उसके फौरी बाद जो है ना मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। जब पहला ही चूज़ा बल्कि जब निकलेगा वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। फिर माशाल्लाह से रौनक लग जाएगी। 4 हमारे पास ये हैं। इन चूज़ों की माशाल्लाह से ग्रोथ आप लोग चेक कर रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। प्रोटीन वगैरह बस आपने देनी होती है। उस मुर्गे को हम फ़िलहाल नहीं निकाल सकते क्योंकि जैसे निकालेंगे साथ ही जो है ना इसकी जंग होना शुरू हो जाएगी। ये प्याली फ़िलहाल मैं भूल गया था इसके अंदर रखना, ये उस केज में लाजमी होनी चाहिए। ये वाली प्याली ये भी रख देंगे। तो फ़िलहाल इस तरह करते हैं कि अपने उस सेटअप की तरफ जाते हैं। इसको खैर बंद ही कर देते हैं और बाकी जो उनका जो बकाया दाना पानी है वो करते हैं। चलो भी चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, इधर इधर इधर
इधर चलें। जिस तरह वो अपने उन बर्ड्स को मैं खोलता होता हूँ ना शाम के वक्त, इस तरह इनको भी खोलता हूँ। तो ये चूज़े जो है ना वो अंदर जाने की कोशिश कर नहीं रहे, क्योंकि इनका ज़ाहिर है टाइम हो चुका है, लेकिन टाइम ज़ाहिर है उनका भी हो चुका है। तो फ़िलहाल उसका जो है ना दाना पानी वगैरह कर देते हैं। और ये मुर्गा जो है ना ये भी आप दोस्तों के सामने बाहर आने की जो है ना कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये वैसे बहुत खूबसूरत परिंदा है, मुझे मतलब ज़ाती तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे देखेंगे ज़रा, मैं इसकी वो चुटकी वाला आप दोस्तों को ज़रा लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, चुटकी पे खैर आ नहीं रहा। चलो लो जी, इतनी सी बात थी। वो फिर जो है ना जंप लगा के ऊपर चला गया। खैर अब अपने उस सेटअप की तरफ जाते हैं। बाकी उसको जो है ना अपनी मुर्गियों को दाना वगैरह कर देते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, बादल वगैरह बन चुके हैं, तो ज़रा टाइम से ही जो है ना अंधेरा वगैरह आना शुरू हो गया है। तो बस दोस्तों ये तकरीबन थोड़ा सा दाना जो है ना वो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इनका फीड जो है ना वो पहले भी पड़ी हुई थी, कुछ मैंने जो है ना ऑर्गेनिक वगैरह भी लगा दिया था। तो बस इतना सा दाना जो है ना वो इनका काफ़ी हो जाएगा। तो ये इस वक्त की मेरी रूटीन होती है शाम का ही। बस उन बर्ड्स का भी अपने असीलों का दाना वगैरह करना होता है, सुबह भी उस तरह। असील वगैरह तो हमारे जो है ना वो हमेशा केज में ही रहते हैं। ये बाहर होते थे, लेकिन चूँकि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ये फिर मेरे जहन में आया कि यार क्यों ना इन बर्ड्स को जो है ना केज में रहने दिया जाए। तो वो मेरी रूटीन बहरहाल काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरीन हो गई, क्योंकि पिछले साल जो है ना काफ़ी सारे मैंने बर्ड्स अपनी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपायर कर लिए थे या बीमार कर लिए थे। तो अब ये माशाल्लाह से जो है ना इसकी रूटीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं भी बेफिक्र होकर चला जाता हूँ। आपने देखा ही होगा कि सुबह जो है ना दाना पानी वगैरह करके इनको केज में रख देता हूँ, और इस टाइम आके इन्हें फिर 2 घंटे के लिए खोलता हूँ। तो मुर्गियाँ फ्रेश भी हो जाती हैं, गर्मी से भी महफूज हो जाती हैं। और अंडे की ख़ास तौर पे मुझे टेंशन हो रही थी कि गर्मियों में शायद अंडे कम ना हो जाएं, लेकिन यकीन करें कि अभी कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा भी नहीं हुए लेकिन कम भी नहीं हुए। वही एवरेज जो है ना 3 से 4 अंडों की वो इनकी आ रही है डेली बेस के ऊपर। आज तो खैर 2 आए हैं, लेकिन बहरहाल 3 कभी 4 कोई चौथे 5वें दिन 2 इस तरह करके जो है ना मिक्स करके आ रहे हैं। तो मुझे इस हवाले से जो है ना काफ़ी तसल्ली है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। तो ये बहरहाल तरीक़ाकार मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आप दोस्त देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना काले स्याह जो है बादल आ चुके हैं। तो अच्छे खासे काले बादलों में जो बिजली कड़कती है, तो वो इस वक्त चूज़े जो है ना हमारे वो बन चुके हैं। तो उनके जो दिलों के ऊपर वो जो एक थंडर साउंड होता है, जो बिजली की कड़क होती है ना, वो अफेक्ट करती है। तो वो मैंने आप दोस्तों को एक बताया था कि जो एक मैथ था पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग किया करते थे कि उन अंडों के दरमियान जो है ना एक लोहे वाला कील रख देते होते थे, और वो ये समझते थे कि जो बिजली की आवाज़ है वो जब कड़कती है तो वो उनके दिल नहीं फटते, या चिक्स जो है ना अंडों में वो नहीं मरते होते। तो ये बहरहाल तरीका मैंने पिछले साल भी किया था। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अगर आपको पता है कि ये वाकई चीज़ मैटर करती है कि अंडों के दरमियान कोई स्टील या लोहे की कील वगैरह रख दी जाए, तो वो बिजली के कड़कने की जो आवाज़ होती है वो उनके दिलों के ऊपर इफेक्ट नहीं करती, और मुर्गे वगैरह जो चिक्स वगैरह वो नहीं मरते होते। तो इस हवाले से मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना कि वाकई ही ये वाली चीज़ है या ये सिर्फ ऐसे फर्जी बातें हैं। चले बहरहाल वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।